Hello guys, hi my wonderful family. Welcome to his channel Star Venus and welcome to another beautiful pick a card reading. Alright, so thank you so much for clicking on this video. तो आज का वीडियो होने वाला है आपका नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा होगा. ऑलराइट, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे, क्या आपको गाइडेंस चाहिए आपके एंजल्स की तरफ से. ओके, सो नाउ दैट द टॉपिक इज़ क्लियर, आपको चूज़ करना है इन 2 पाइल्स में से एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. ऑलराइट, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनमें से वो आपका पाइल होगा. In the first pile we have 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 अगर आप नहीं देख सकते हो तो. एंड सेकेंड पाइल में हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30. तो ये हैं आपके डेट ऑफ बर्थ. तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो वाला पाइल पिक करिए एंड हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, बिफोर गेटिंग इनटू द रीडिंग मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए. आई होप कि आपको ये डिस्टर्बेंस ना लगे क्योंकि छोटा सा अनाउंसमेंट करना है. बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स, अ फ्यू मेंबर्स फ्रॉम यू जो मैनिफेस्टेशन के कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं. दे आर आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट प्राइस एंड आर लाइक कुछ ईमेल्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग. तो मैंने सोचा कि ऑन डिमांड पे इसका कुछ करूं मैं. तो इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में अपडेट करने वाली हूं. सो हु एवर ईमेल्ड मी, बी रेडी गाइज. आप इस ऑफ़र को नो नहीं बोल सकते शायद. तो बी रेडी एंड बी रेडी टू एनरोल, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. एंड जो भी सोचे नहीं है इसके बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा गाइस. आपके स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, आपके लव इंटरेस्ट के बारे में, आपका डिलेड मैरिज के बारे में, जो भी स्ट्रगल चल रहा है इस 4 वीक मैनिफेस्टेशन आपको उससे बाहर ला सकता है. सो चेक दैट आउट एंड जल्दी ही इसके ऊपर मैं पोस्ट करने वाली हूँ कमेंट. एक्चुअली कम्युनिटी सेक्शन में इसके बारे में, इस ऑफ़र के बारे में बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ. अपने अगले वीडियो में भी इसके बारे में मैं बताऊंगी. तो सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना ताकि आप ये मिस ना करें. एंड आई थिंक यू विल लाइक इट. सो आप सबके लिए है, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए है. तो ये ऑफ़र डेफिनेटली आपको पसंद आएगा. ओके, तो दैट वाज अनाउंसमेंट एंड आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है. इसी कंस्ट्रक्शन की वजह. Okay guys, I need to wait probably. Okay guys, so I think it's a bit better right now. तो अभी हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या आने वाला है, व्हाट इज़ हैपनिंग. सो टुडे इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप एंड आई होप कि आपको ये पसंद आए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1. So let's see what is happening. Alright guys, hi pile number 1. So pile number 1 जिनके डेट ऑफ बर्थ ये सारे हैं इस लिस्ट में हैं, ये आपका रीडिंग है गाइज फॉर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ गोइंग टू कम टू यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. ऑलराइट, सो देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है. हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैरो कार्ड्स देखेंगे. आपकी यहीं पे आपका करंट एनर्जी भी है एंड उसके बाद जेन टैरो बताएगा आपको कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए. एंड ओरेकल कार्ड्स है कुछ जो आपको गाइडेंस देगा एंड दीज विल बी योर ब्लेसिंग्स या फिर आपके एक्सपीरियंसेस जो आप करेंगे. सो यस, तो आपकी एनर्जी करेंटली कहाँ से कहाँ तक जा रही है इन द नेक्स्ट 3 डेज़. ऑलराइट, सो इज़ इट डार्क गाइज? आई थिंक इन लाइट्स की वजह से यहाँ पे डार्कनेस हो गया है, बट आई होप इट्स ओके फॉर यू. तो आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स. ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स. नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ स्वर्ड्स. 8 ऑफ स्वर्ड्स गाइज. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रेंथ. ऑलराइट, and next one is the devil. okay, and आपका next card है king of pentacles और final और tarot card है आपका 5 of swords. okay, let me adjust it a while. एंड आई डोंट नो गाइस व्हाट्स द रीज़न, बट मुझे आजकल बहुत हेट मिल रहा है कमेंट सेक्शन में. बहुत हेट्रेड मिल रहा है. लाइक लोग
पसंद नहीं है तो देखा मत करो यार, मैं क्या करूँ। ओके, सो आई डोंट नो, बहुत सारा नेगेटिव कमेंट्स, बहुत हेट्रेड मिल रहा है, बहुत ही लो एनर्जी, लो वाइब्रेशंस ला रहे हैं, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। आई डोंट नो मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क गाइस, क्योंकि मेरे पास टाइम है, एनर्जी है, मैं अपना एनर्जी डाल रही हूँ यहाँ पे, टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। क्या आपका क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट अंडरस्टैंड, वाई डू यू इवन वॉच इट अगर पसंद नहीं है तो। ओके, सो उनके बारे में जाने दीजिए, उस नेगेटिविटी को यहाँ नहीं लाना है। बट थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके रीडिंग में भी लग रही है, शायद आपके द फैक्ट दैट मुझे ये एक्चुअली याद आया इस टाइम पे, इट्स बिकॉज डेविल के साथ एंड 5 स्वर्ड्स के साथ आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई पर्सन है। ओके गाइज, सो 5 स्वर्ड्स एंड डेविल के साथ स्पेशली आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं। मे बी दिस इज़ योर रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर फ्रेंड सर्कल है, या फिर आपके पेरेंट्स का एनर्जी ऐसा है, वाइब्रेशन लो है, बट कुछ तो है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, जो डेविल के साथ ये एनर्जी आ रही है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी है। ओके, कोई प्रॉब्लम्स चलते हुए दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स के साथ आई एम सीइंग कि आप अभी बहुत स्टक फील कर रहे हो। ओके, आप अभी स्टक फील कर रहे हो, बट आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, बट आपको ये अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में चाहिए। आपको ये टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, ये पर्सन भी चाहिए, बट इनका लाइक अच्छा स्वभाव चाहिए, अच्छा बिहेवियर आपके टूवर्ड्स, एंड इनका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको चाहिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। एंड स्ट्रेंथ के साथ हम सीइंग कि यू हैविंग लॉट ऑफ पेशेंस, एंड आप इस पर्सन को टाइम भी दे रहे हैं, अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा लाइक इनर स्ट्रेंथ रख रहे हैं ताकि आप ये सब झेल पाएँ, ताकि आप कोई जल्दी में कोई बुरा डिसीजन ना ले पाएँ। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली इस सिचुएशन को सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एंड इन योर डे टू डे लाइव्स आई थिंक राइट नाउ आप थोड़ा सा डेफिनेटली नेगेटिविटी में है, या तो अपने आप को क्लोज अप कर लिया है आपने, एंड मुझे थोड़ा सा लेजीनेस भी लग रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है ये आपके वर्क में आपका मन नहीं लग रहा होगा, वर्क में, आपके बिजनेस में कुछ सेटबैक्स हुए होंगे। ओके, इफ़ दिस इज़ नॉट योर इशू, मुझे लग रहा है कि आपके वर्क में थोड़ा सा सेटबैक दिख रहा है करंटली। आई एम सीइंग योर करंट एनर्जी। ओके, सो आई एम सीइंग कि बट द फैक्ट दैट हम 4 ऑफ कप्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स तक जा रहे हैं, तो राइट नाउ जो भी आपके लाइफ में लो वाइब्रेशन में है, वो एक्चुअली फॉर्म में आ जाएगी। विद इन द नेक्स्ट 3 days आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, एंड यू विल बी मोर एनर्जेटिक गाइस, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपकी एनर्जी करंटली बहुत लो है, इसके साथ साथ 8 ऑफ स्वर्ड्स है, तो करंट एनर्जी बहुत लो है एंड स्टक है। आपको शायद कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, एंड बस टाइम पास करने का मन कर रहा होगा, या फिर थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक आपका स्केड्यूल टाइट है, या तो कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत लाइक इरिटेट कर रहा है, या तो ऐसा कुछ एनर्जी है गाइस। बट आई एम सीइंग कि विद इन द नेक्स्ट 3 days एंड नेक्स्ट 72 hours आप इससे फाइट करेंगे, इस टाइगर के साथ इस एनर्जी से फाइट करेंगे, एंड जो भी टॉक्सिसिटी है उसको फाइट करेंगे, अपने बैड हैबिट्स को फाइट करेंगे, आपका लेजीनेस को फाइट करेंगे। आप एक डिसीजन लोगे अपने आप के लिए, एंड अपने आप के लिए नए इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो गाइस। एंड एट द एंड ऑफ द 3 days विद इन द नेक्स्ट 72 hours कुछ लोगों को एक्चुअली कोई ऑफर भी मिल सकता है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट। ऑल राइट, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, तो आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, एंड जो लोग भी लव इशू या फिर ये फ्रेंड सर्कल में जो भी टॉक्सिसिटी है, उनके तरफ से कोई बदलाव आप देख सकते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो एक नए रूप में आपको अप्रोच करेंगे, वो एक मैच्योर्ड फॉर्म में आपको अप्रोच करेंगे, एंड एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको अप्रोच करेंगे। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके वर्क रिलेशनशिप्स में एक प्लान या फिर स्ट्रैटेजी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ आगे बढ़ेगा। सो वी हैव द रेबल। सो व्हाट आर यू गोना डू इज़
दीज आर द एक्शंस जो आपको लेने हैं। तो यहाँ पे रेबल है। रेबल मीन्स समबडी जो नॉर्मल सिचुएशंस को एक रेबल की तरह, रेबल मीन्स हिंदी में क्या बोलूँ, बट मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड राइट। ये पर्सन उस चेन्स को तोड़ रहा है। सो आप भी अपने लिमिटेशंस को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। यू विल बी दैट रेबल जो सबके अगेंस्ट जा सकते हैं। यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी पावरफुल, यू विल बी स्ट्रांग, एंड कुछ चीज़ों से आप एक्चुअली फ़ाइट कर रहे हो। ओके, फ़ाइट करके विन भी कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। एंड ये एक्शंस आपको एक्चुअली लेना चाहिए। ओके, जो भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक लोग हैं, उनके अगेंस्ट आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ओके, अगर ये आपकी बैड हैबिट्स है तो उनके अगेंस्ट आपको फ़ाइट करना चाहिए। यही एक्शंस लेना है। अगेन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो बैकग्राउंड में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपका है गाइस इंटेंसिटी। ओके, सो इंटेंसिटी के साथ दिस इज़ लाइक सिंगल पॉइंटेड फोकस। आपको ये भी बताया जा रहा है, मे बी आई वेट फॉर अ वाइल गाइस। सो इंटेंसिटी के साथ जब आगे बढ़ोगे तो पूरी दुनिया आपको जो भी चाहिए वो देने में रेडी हो जाएगी। सो इंटेंसिटी इज़ टेलिंग मी कि आपका फोकस जहाँ पे होता है उस तरफ एनर्जी फ्लो होती है, एंड वो चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। सो जो भी आपको हासिल करना है, पहले फोकस और कंसंट्रेशन अपने माइंड में क्लैरिफाई करके रखिए, एंड फिर चीज़ें आगे आपके लिए आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ द फूल। सो एक्शन टेकिंग में आपके लिए एक और कार्ड आया है जो बिल्कुल इन दोनों को मैच कर रहा है, द फूल। ओके, स्टार्टिंग समथिंग न्यू। सो आई एम सीइंग कि आप लोग नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स फिनिश करोगे, या फिर कुछ अनफिनिश्ड कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करोगे वापस से क्लैरिटी के लिए, बट कुछ तो नया स्टार्ट करोगे गाइज विथ ज़ीरो। कुछ नया स्टार्ट करोगे। अगर हो सकता है तो कुछ लोग नए जॉब भी साइन कर सकते हैं, नया ऑफ़र ले सकते हैं, साइन कर सकते हैं, नए बिजनेस आइडियाज़ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट 3 days एनीथिंग कुड हैपन, बट ये बड़ा एक्शन, बड़ा चेंज होने वाला है विद दीज 3 कार्ड्स टुगेदर। आप, मुझे लग रहा है कि बहुत फॉर्म में रहोगे, बहुत एनर्जेटिकली आगे बढ़ोगे, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गुड फॉर यू। यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस। आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है। यू आर गोइंग टू बी द क्रिएटर गाइस, द क्रिएटर। इन 3 कार्ड से बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। लाइक एज आई टोल्ड यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ओके, एंड ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। लियो प्रोमिनेंट हो सकता है, और लाइट एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट हो सकता है, और एल्स Capricorn and Virgo, also Taurus. Okay, we're also having Scorpio here. Signs are everything, like साइंस आर एवरीवेयर, बट साइंस के ऊपर मत जाइए। बट आप ये फायरी वाला एनर्जी अपने आप में इंकलकेट करने वाले हैं, एम्बाइड करने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट। आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 days में, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम दी ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो यू हैव प्रॉम्प्टिंग, कॉल योर फ्रेंड टुडे। सो आप कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, जो आ रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 days में, एक तो कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड और योर एक्सक्यूज़ मी, फ्रॉम योर फ्रेंड और फ्रॉम समबडी स्पेशल जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कॉल आने वाला है, या फिर कोई ऑफ़र जैसे मैंने बोला आप रिसीव करने वाले हैं थ्रू ईमेल और थ्रू सम इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होने वाली है जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, जो भी आपका सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक, बट एक कॉल आपको ज़रूर कहीं से भी आने वाला है। सो होप कि ये कॉल आपके लिए गुड न्यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट इज़ यू विल बी हैविंग चॉइसेस गाइज। आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 days में जो आने वाला है वो है चॉइस। ओके, सो किसी भी रिगार्ड में हो सकता है। इट फील्स लाइक आप यहाँ पे स्टक थे करंट एनर्जी में, आप अपने आप को क्लोज करके रखे हैं। तो नेक्स्ट 3 days में आपको एक्चुअली दिखाई देगा, एंड एक्चुअली आपका माइंड सेट ओपन अप होगा। यू आर क्लोज्ड हियर। आपका माइंड कम्प्लीटली लाइक फील हो रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे मेरे लिए बंद है, शायद ये कॉल नहीं आएगा, शायद ये ऑफ़र नहीं आएगा, एंड मुझे कुछ नहीं पता। डेविल एनर्जी के साथ आप कुछ
कुछ चीज़ को लेके ओवर थिंक भी कर रहे हैं, बट आपको चॉइसेस दिखाई देंगी। ओके, यू विल हैव चॉइसेस, यू विल सी कि आपके लाइफ में सब कुछ बंद नहीं है, सब कुछ ख़त्म नहीं है, एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑफर्स अभी भी ओपन हैं और वो ओपन अप होंगी, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव इट। सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं गाइज। आपके लिए गाइडेंस है न्यू बिगिनिंग्स, ऑल्सो न्यू बिगिनिंग्स आर गोइंग टू हैपन वेरी सीरियसली। ग्रुप नंबर 1 के लिए आई डोंट नो नेक्स्ट 3 डेज में लाइक क्या बिगिनिंग होने वाला है, बट जिस चीज़ से आप सफ़र हो रहे हैं वो चीज़ डेफिनेटली एंड हो रही है गाइज। आपकी सफ़रिंग एंड हो रही है, उतना मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ज़ीरो के साथ कुछ आप नया शुरू कर रहे हैं। रेबल की तरह उन सफरिंग से अपने आप को बाहर ला रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, आपके एंजल्स बोल रहे हैं, आपके फेरीज बोल रही है। सो दैट इज़ नाइस। एंड आपके पास है ट्री विजडम। सो आपके एंजल्स की तरफ से ये भी गाइडेंस है कि दिस ट्री ड्रायड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करेंट सिचुएशन। यस, आपको कुछ हेल्प मिल सकता है फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड ऑल्सो फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम क्लोज पीपल अराउंड यू। किसी से आपको किसी तरीके से ये हेल्प आपको मिल सकता है, बट आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। एंड हर फ्लूट कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड्स इट्स मेक्स। सो किसी के वर्ड्स के थ्रू आप शायद मोटिवेट होंगे, या फिर किसी कॉल के थ्रू आप इंस्पिरेशन आपका वापस आएगा, किसी के वर्ड्स के थ्रू कोई तरीके का साउंड। गाइस, दिस इज़ लाइक पे अटेंशन टू द साइंस। ओके, सम साइंस विल टेल यू कि क्या होने वाला है, कैसे आपको रास्ता ढूंढना है, बट वॉट एवर इट इज़ आप इससे बाहर निकल पाओगे। एंड हिडन डेप्थ्स, आपके लिए समथिंग हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट। यस, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप स्टक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ डार्क है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो जहाँ पे आप क्लोज्ड फील कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें एनलाइटन होने वाली है आप लोगों को। ओके, सो परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड इज, यस, अ सीक्रेट और मेमोरी इज कमिंग टू लाइट, एंड व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। सो इस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो। As I told you guys, इस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो, एंड न्यू बिगिनिंग्स आपको डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है गाइस। अंडर एस्टिमेट मत करना कि नेक्स्ट 3 डेज जस्ट 72 आवर्स तो है, क्या होगा। नहीं, 72 आवर्स में कुछ भी हो सकता है। एंड आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, जो मुझे डेफिनेटली बता रहे हैं कि कुछ चॉइसेस आपके लाइफ में आएंगी, कुछ इंकरेजमेंट आपको मिलेगा, थोड़ा सा पुश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, एक एक स्टेप लेने के लिए थोड़ा सा पुश एंड इंस्पिरेशन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाला है किसी ना किसी रूप से। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग सो फार, एंड इफ दिस रेजोनेट्स विद यू लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मैं ऐसे वीडियोज़ रोज़ डालने की कोशिश करूँगी आजकल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई विल सी यू अगेन एंड बाय बाय गाइस। सो हाई ग्रुप नंबर 2s। सो ग्रुप नंबर 2s जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है गाइज, जिनका बर्थडे इसमें है, जिनका बर्थ डेट इसमें है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। सो ये 72 आवर्स वाला रीडिंग सबको बहुत ही पसंद होता है, सो होपफुली आपसे भी रेजोनेट हो एंड आपको पसंद आए। एंड या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑल्सो एज आई टोल्ड यू गाइज, जो भी मुझे ईमेल कर रहे थे, आई नो आप लोग वॉच कर रहे हैं हर एक वीडियो मेरा, तो या मेक श्योर टू बी एक्टिव हियर। जो ऑफ़र मैं बहुत ही जल्दी बताने वाली हूँ, रिवील करने वाली हूँ, आई होप वो आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड जिन लोगों को पता नहीं है, गो चेक आउट माई 4-week मैनिफेस्टेशन कोर्स फॉर यू मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट एंड मैनिफेस्टिंग योर स्पेसिफिक पर्सन गाइज, मैनिफेस्टिंग योर लव और मैरिज, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर टू चेक आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। एंड विल स्टार्ट विद द वर्ल्ड। ओके, सो समथिंग इज़ कमिंग टू एंडिंग। आपकी एनर्जी वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट आपकी एनर्जी जस्टिस है रिवर्स में। आई होप आप ये कार्ड्स देख सकते हो। ओके, जस्टिस है रिवर्स में। एंड ग्रुप नंबर 2s की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो भी रिवर्स में है। सो एज आई रिमेंबर,
आपके बहुत सारे रिवर्सल्स आए हैं, बट डू नॉट वरी गाइज, आई एम टेकिंग रिवर्सल्स क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, बट इट्स ओके, विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये कार्ड्स आपकी एनर्जी एंड आगे कहाँ जा रही है नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी एनर्जी वो दिखाने वाली है। 6 ऑफ वर्ड्स है हमारे पास यहाँ पे, वो भी रिवर्स में है। सो सिनेरियो हियर इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स में, एंड फाइनली आपका सन है वो भी रिवर्स में। आई थिंक दिस इज़ हाउ इट शुड बी। देखिए सारे के सारे ये सारे कार्ड्स नेगेटिव है, ओके सॉरी रिवर्स है, बट अच्छे कार्ड्स है बट रिवर्स में है। एंड एंडिंग में आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, दिस इज़ सपोज टू बी लाइक दिस। सो आपकी एनर्जी करेंटली बता रही है मुझे कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ पे गिव अप करने वाले हैं। ओके, आपको इस चीज़ में जस्टिस नहीं मिल रहा है गाइस, तो आपको लग रहा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ यू मे बी हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़। आई एम सीइंग कि कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, या फिर मेंटल हेल्थ भी इश्यूज़ हो सकते हैं गाइस। आप अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। आप अपने आप को गिल्टी भी फील कर रहे हैं। See guys, this is not, everything is not in your hands, everything is not in our hands, right? So जो भी हो रहा है आपके लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को गिल्टी मत मानना। ओके, ये ट्रेंड बन गया है कि स्पेशली जब से ओके नॉट दैट, बट एनीवे अगर उस टॉपिक में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट यू शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी। जो भी आप किए हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर गलतियां भी किए हो गाइस तो उसको सुधारा जा सकता है। अगर नहीं सुधारा जा सकता है तो उससे आप एक लेसन सीख सकते हो कि आगे क्या करना है, आगे ऐसे होगा, आगे ऐसे नहीं होगा, उसका आप डिसीजन ले सकते हो। बट अपने आप को गिल्टी फील करवाने से आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही सिचुएशन, लो वाइब्रेशनल लोग, लो वाइब्रेशन अनलविंग पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आपके एनर्जी को मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे हैं। ओके, सो अपने आप को उस गिल्ट फीलिंग से बाहर निकालिए। एंड आई फील सम ऑफ यू आर फीलिंग गिल्टी क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। ओके, 2 9s है यहाँ पे, तो एक्शन को लेके हैं। सो यू मे बी फीलिंग कि आपके फाइनेंसेस में या फिर आपके वर्क में, आपके स्टडी में आपको लग रहा होगा कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। उस चीज़ के लिए आपको या तो गिल्टी फील हो रहा है। ओके, जस्टिस के साथ भी यू फीलिंग कि आप मे बी you're feeling कि यस, एज आई टोल्ड यू, you're feeling कि ये आप और भी ज़्यादा कर सकते हो बट कर नहीं पा रहे हो। ओके, सो इस चीज़ के लिए यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू आर फीलिंग गिल्टी, एंड आप अपना वाइब्रेशन बहुत लो कर रखा है। ओके, सो आई एम सीइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपको इससे बाहर निकलना है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इन नेक्स्ट 3 days इज़ नेक्स्ट 72 hours इज़ वर्ल्ड के साथ वर्ल्ड मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये साइकिल जो स्टार्ट हुआ है वो ख़त्म होगा। ओके, तो वर्ल्ड के साथ जो कि एक ही कार्ड है जो अपराइट आया है, ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये साइकिल कंप्लीट होगा। जो गोल गोल घूमती आई है आपके दिमाग में या फिर आपके लाइफ में, वो ख़त्म होगा। आपके इमोशंस में मुझे सेटलमेंट दिख रहा है, आपके इमोशंस फाइनली सेटल डाउन होंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ लोग बहुत एक चीज़ पे ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं गाइस। यू फीलिंग कि आप एक्चुअली यू डू नॉट नो कि आप अपना कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कितना एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट नहीं बोलूँगी, बट इट्स लाइक यू आर ओवर वर्किंग योर सेल्फ एंड यू आर ओवर यूटिलाइजिंग योर एनर्जीज। ऑल राइट, सो दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग आउट। आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज़ एज आई टोल्ड यू, उसका इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पे आ रहा है। ओके, उसका इफ़ेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर आ रहा है। मेक श्योर कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है। यहाँ पे ओवर वर्किंग दिख रहा है, एंड सम ऑफ यू आर थिंकिंग टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग गाइस।
आप लोग किसी चीज़ को गिव अप करने वाले हैं एंड मूव ऑन करने वाले हैं, बट जस्ट बिफोर यू गिव अप उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ओके, सो समथिंग लाइक दैट। चाहे कुछ भी चीज़ है, रिलेशनशिप को लेके है, फैमिली में है, अब स्पेसिफिक नहीं जाऊंगी, बट ये आपको पता है कि क्या है आपकी एनर्जी में। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप गिव अप करने वाले हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला है। ओके, सो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला है आपने एंड इसका रिज़ल्ट शायद नहीं मिल रहा होगा, तो आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं, बट इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी गाइज, एंड मोस्ट अपेरेंटली आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड कार्ड मेरे लिए सक्सेस का कार्ड है। ओके, दिस ब्रिंग्स द सक्सेस, फाइनली आपके हार्डवर्क का सक्सेस एंड फाइनली आपके हार्डवर्क से छुटकारा मिलना, एंड या फिर आपने आपके लिए टाइम निकाल पाना। आई एम ऑल्सो सीइंग कि सम ऑफ यू आर स्टक इन वर्क, अ लॉट ऑफ यू, एंड अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, एंड दिस कार्ड इज़ रिप्रेजेंटिंग आपके लाइफ में बिल्कुल ही फन नहीं है करेंटली। सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू सम लीगल इश्यूज़, और कोई लीगल इश्यूज़ है तो इसके रिज़ल्ट के लिए शायद वेट कर रहे हो आप लोग, उसके ऊपर गिव अप करने वाले हो, बट वर्ल्ड के साथ फिंगर्स क्रॉस्ड गाइज, आई थिंक आप लोगों का पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा होपफुली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये मेरे लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आई डोंट नो, कुछ लोग उसको एंडिंग समझते हैं या फिर क्या भी समझते हैं, बट मेरे लिए दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड अ पॉजिटिव आउटकम। ऑलराइट, सो यस, आपको होपफुली पॉजिटिव आउटकम मिलेगा बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो। आई एम श्योर कि पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। लेट्स सी व्हाट एक्शंस यू शुड बी टेकिंग, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यू हैव नंबर 2 possibilities. Yes, right now you are very much stuck, but there will be more possibilities guys. एक क्लियर व्यू एंड क्लैरिटी आपकी सिचुएशन के बारे में आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ऑल्सो यू आर एबल टू बी यू आर एबल टू हैव सम टाइम, मे बी यू आर एबल टू हैव सम टाइम कि आप ट्रैवल करें कहीं पे रिलैक्स करने के लिए या फिर वेकेशन जाने के लिए, एक छोटा सा या फिर स्मॉल वेकेशन नियर बाई डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग। सो दिस इज़ टेलिंग मी कि यू आर गोइंग टू हैव सम गुड टाइम्स। ओके, ऑल्सो दिस इज़ योर गाइडेंस, ये आपका यूनिवर्स से गाइडेंस है गाइस कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। ओके, दिस इज़ वर्किंग 2 ways। यहाँ पे आपके लिए ये आउटकम होगा, अदरवाइज़ दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि आप ओवर वर्क करना, ओवर एनर्जी डालना, इन्वेस्ट करना, ये सब बंद करो। ऑल राइट, बिकॉज एक्सपीरियंसिंग के साथ यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। लुक एट दिस पर्सन जो बहुत ही ब्राइट ऑरा है, उनका येलो कलर ऑरा है, जो ट्रीज़ को, फ्लावर्स को कैसे हग कर रही है और इन्जॉय कर रही है। ओके, सो दिस शुड बी यू, जो अपने आप को टाइम देना आपको बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 and 3 सीरियल नंबर्स है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए गाइस। नेक्स्ट कार्ड इज़ द बर्डन। सो यू हैव टू रिलीज द बर्डन एंड लेट गो ऑफ द बर्डन। ओके, यू आर फीलिंग वेरी बर्डनसम एंड ये टाइम ऑफ वेकेशन या फिर प्राइवेट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नेक्स्ट इज़ प्लेफुलनेस। डेफिनेटली इस बर्डन वाली एनर्जी को थोड़ा सा बगल में रख के, unless until you take that energy, unless until you take that time for yourself, आप जितना भी अपना 100% डालने की कोशिश करो, you are blocked guys। आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा नहीं सकते हैं ऐसे। अपना एफिशिएंसी 100% होना है तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। जैसे इस जस्टिस को, जैसे वो जस्टिस रिवर्स में है, आपको उन स्किल्स को बैलेंस करके रखना है। दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू एंड दिस इज़ ऑल्सो योर गाइडेंस कि आपको उसको बैलेंस करके रखना है अगर पॉजिटिव आउटकम चाहते हो तो। ओके, ऑल्सो सो मेनी ऑफ यू नेगेटिव आउटकम से बाहर निकलना है, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना है। यू आर हैविंग अ नेगेटिव माइंडसेट, जबकि आपके लिए कुछ पॉजिटिव कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। आपका जो लीगल इश्यूज़ है वो आपके पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव आ सकते हैं, बट आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, मे बी ड्यू टू मैनी रीजंस। बर्डन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है, ड्यू टू मैनी रीजंस, बट माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से, स्पेशली सन इन रिवर्स बता रहा है कि आप चीज़ों को नेगेटिवली देख रहे हैं। ओके, एंड दैट इज़
पुलिंग सम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो तो शायद इस हसल में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में शायद वो आपके माइंड से निकल गया या फिर कोई भी चीज़ है, बट यू हैव टू ब्रिंग दैट बैक एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू कीप योर बॉडी माइंड हेल्दी एंड पॉजिटिव, ताकि आप एक अच्छे माइंड स्पेस पे आ सको. आपके लिए क्या आ रहा है इन ओरेकल कार्ड से? विशेस. बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड. एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी विश मांग रहे हैं, मतलब जो भी सोच रहे हैं वही तो आपका विश हुआ ना. लाइक वॉट एवर इज़ इन योर माइंड, वॉट एवर इज़ इन योर फीलिंग्स इज़ गोइंग टू कम टू यू. ऑलराइट, बट यस, ये आपके लाइफ में एक विश आने वाली है, कोई तो एक विश पूरी होने वाली है. एज आई टोल्ड यू गाइस, वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है, एक सक्सेस है. ओके, सो वो सक्सेस या फिर विश आपके लाइफ में पूरी होने वाली है. सो मेक श्योर कि आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, एंड इस विश को आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें. ओके, सो सम विश इज़ गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू. नेक्स्ट कार्ड आपका है आर्कएंजल राफेल. सो हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू. हीलिंग एंड अबंडेंस दोनों ही आ रहे हैं गाइस. अगर आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो उससे आप बाहर निकल पाओगे, एंड थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगा. And also at the same time you're going to heal yourself. Okay, in the next 72 hours you're going to take some time for yourself and heal your mind, heal your body, heal your spirit. Okay, next we'll see some oracle cards and the guidance for you from the fairies. So आपके लिए guidance है lost and found. What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Exactly, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. So something जिसको आप सोच रहे हैं कि खो चुका है ऑलरेडी, वो आपको मिलने वाला है. एंड ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी और की तरफ से मैसेज हो सकता है, कोई पर्सन जिसको आप खो चुके हैं उनके तरफ से कांटेक्ट हो सकता है, ये आपका कोई ऑफ़र हो सकता है, ये आपका प्रमोशन हो सकता है गाइस. एनीथिंग, नाउ यू नो व्हाट इज़ स्पेसिफिक फॉर यू. या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, हो सकती है जो मैंने नहीं बताया गाइस. आप डिसअपॉइंट मत होना, आपका इंट्यूशन अगर बता रहा है तो वो आपके लिए है. ओके, सो दिस इज़ टेलिंग यू कि जिस चीज़ के ऊपर आप होपलेस फील कर रहे हो, क्योंकि इन सारे रिवर्सल कार्ड्स के साथ मुझे डेफिनेटली बहुत होपलेस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है. तो यू मे बी फीलिंग कि हाँ ये चीज़ तो हाथ से गई, अब तो निकल गई, अब इसको कोई सुधार नहीं सकता. बस वो चीज़ वापस आ सकती है गाइस, वापस से सुधर सकती है. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड आई डोंट नो कि वो क्या है, बट ये लॉस्ट एंड फाउंड फेरी बोल रही है कि वो पॉसिबल है. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है गाइस, आस्क फॉर हेल्प. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. So look at this person, जो इस person की ये फेरी है जो इस बेबी की हेल्प कर, बेबी और लेडी और ओके सॉरी, सो लेडी है शायद, बट ये फेरी इनको हेल्प कर रहा है. सो हेल्प इज़ अवेलेबल टू यू, एंड देर आर वाइट फेदर्स गाइज, वाइट विंग्स भी हैं. शायद कुछ लोगों को वाइट फेदर्स दिख रहे होंगे. दिस इज़ योर साइन गाइज, दिस इज़ योर साइन कि हाँ सब कुछ ठीक होगा. एंड जिसको आप मांग रहे हैं, प्रेयर्स में, दुआओं में मांग रहे हैं, वो चीज़ गॉड ने सुन ली है, एंजल्स ने सुन ली है. ओके, सो अगर आपने नहीं मांगा है तो मांगिए अभी, क्योंकि आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि प्रेयर्स में आपको जो भी चाहिए दुआओं में मांगिए, आपको मिलेगा. एंड एंजल्स आर लिसनिंग टू यू गाइज. आप ऐसे अपने आप को क्लोज ऑफ करके मत रखिए, एंड दे आर अवेलेबल टू यू. ओके, जो भी दिल से मांगते हैं वो हमें मिलता ज़रूर है. तो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के उनमें बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, एंड मांग के देखिए, शायद मिल जाएगा कोई भी चीज़. नेक्स्ट कार्ड है आपका अबंडेंस. ऑलराइट, सो अबंडेंस 2 बार आया है. हियर वी हैव हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग फॉर यू, एंड हियर वी हैव prepare yourself for incoming abundance, release any mental blocks you may have. In fairy land and human land there is enough abundance for everyone. So I think this is about working on your mindset. Your mindset should be positive in order for you to attract something very positive into your life. So अगर abundance चाहिए तो abundance का mindset भी तो होना चाहिए, right? But
या पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर करंट एक्सपीरियंसेस कुछ भी बोल रहे होंगे, बट योर माइंडसेट शुड बी वेरी पॉजिटिव. ऑलराइट, सो ट्रेन योर सेल्फ टू बी पॉजिटिव, गिव योर सेल्फ सम फन टाइम दैट विल अलाइन योर एनर्जी. सन इन रिवर्स इज टेलिंग मी कि आपको फन टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, ऑल्सो मे बी यू नीड लॉट ऑफ हेल्थ केयर और मे बी इंस्पिरेशन. सो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड थोड़ा सा get into the sunlight. It's very good for inspiration. We have vitamin D3 there, so motivation and inspiration, but रखने के लिए you have to get into sun more. So this is what I have for you guys, group number 2s. I hope this is helpful guys. I hope ये helpful रहेगा, and like, share and subscribe. मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. Thank you so much for being here and bye bye, take care, I love you.